डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से घिरते जा रहे हैं, उसके बाद उनको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद भारत से जग रही है। दुनिया भर में घिर गए ट्रंप, चीन से ट्रेड डील पर फंसे, ताइवान की सैन्य मदद रोकी, अफगानी बगराम एयरबेस पर दांव, बीएलए पर पाक चीन को किया वीटो। दुनिया भर में घिरे तो आई भारत की याद। टैरिफ को लेकर मोदी से बनेगी बात। रणभूमि में आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप की बेबसी और उनकी मजबूरी को लेकर। टैरिफ को हथियार बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब कूटनीति की जंग में बुरी तरीके से घिरते जा रहे हैं। चीन और रूस जहां उन्हें चुनौती दे रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी और तालिबानी शासकों ने भी उन्हें एयरबेस को लेकर, उनको लगातार एयरबेस लेने को लेकर मशक्कत करनी पड़ रही है। और दुनिया भर में घिरे ट्रंप को सिर्फ एक ही उम्मीद नजर आ रही है, वो उम्मीद है भारत। और इस वजह से उन्होंने ब्रिटेन के राजकीय दौरे पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेहद करीब भी बताया। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार ने भी उम्मीद जताई है कि न केवल 25% अतिरिक्त टैरिफ हट जाएगा, बल्कि भारतीय सामानों पर टैरिफ महज 10 से 15% ही रह जाएगा। अब सवाल यह है कि दुनिया के वो कौन कौन से मोर्चे हैं जिन पर घिरने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत की याद आई है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है चीन से। चीन जो लगातार सैन्य के तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है, मगर इसके बाद भी ट्रंप ने ताइवान को दी जाने वाली 400 मिलियन की सैन्य मदद रोक दी है। आखिर क्यों, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे चौंकाने वाला बयान अफगानी एयरबेस बरगाम को लेकर क्या है? आखिर क्यों ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उसे फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको यह सब बताने से पहले हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान क्या था, क्या उन्होंने कहा है, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिका का रुख भारत को लेकर बेहद नरम हो गया और टैरिफ को लेकर जल्द ही अमेरिका से कोई बड़ी और अच्छी खबर आने वाली है। आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान को दी जाने वाली 400 मिलियन डॉलर की सैन्य मदद को रोक दिया है। यह मदद तब रोकी गई है जब चीन के नए रक्षा मंत्री ने ताइवान पर कब्जा जमाने की धमकी भी दी है। चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान को जो पैकेज मिल रहा था, उसमें उसे ड्रोन, गोला बारूद और कई घातक हथियार शामिल थे। बताया जा रहा है कि यह मदद पहले के मुकाबले कहीं बड़ी थी, लेकिन 2 वजहों से राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मदद को रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि ताइवान को अगर हथियार चाहिए तो वो अमेरिका से उन्हें खरीदे। यह ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति के मुताबिक है। लेकिन इससे भी बड़ी वजह यह है कि ट्रेड डील जो चीन के साथ होने वाली है, राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता ऐसा हो जिसे अमेरिका को फायदा मिल सके और लगातार, यानी चीन ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी सामान, अनाज खरीदे, उन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को भी कम करे। ट्रंप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ताइवान को 400 मिलियन डॉलर की हथियार देकर वो चीन से अच्छा व्यापार समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने साथ मिलाने के लिए सैन्य तरीकों से इस्तेमाल भी करने की धमकी देता रहता है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ताइवान को हथियार देकर चीन को नाराज बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इस वजह से उन्होंने ताइवान को दी जाने वाली सैन्य मदद को ही रोक दिया है। लेकिन उनके इस फैसले को उनकी कूटनीतिक कमजोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान के सामने भी झुकना पड़ रहा है। ब्रिटेन के राजकीय दौरे पर जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे तो एक बड़े बयान में उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान के उस बरगाम एयरबेस को हासिल करना चाहता है जिसे अफगानिस्तान से निकलते समय 2021 में उसने छोड़ दिया था। दरअसल इसको लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रिटेन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिर से बरगाम एयरबेस को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका इसे कैसे हासिल करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जरूर बताया कि तालिबान और अमेरिका से बहुत कुछ चीजें चाहिए और बदले में बरगाम एयरबेस अफगानिस्तान से, यानी तालिबान सरकार से अमेरिका लेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा क्योंकि एयरबेस से चीन का परमाणु ठिकाना 1 घंटे की दूरी पर है, लिहाजा उस पर नजर रखने के लिए भी अफगानी एयरबेस अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आपने सुना और यह आपने समझ गए होंगे कि आखिरकार 2021 में कैसे अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा ब्लंडर या फिर एक बड़ी गलती की थी।
और आज भी वो तस्वीरें गवाही देती हैं 2021 में अमेरिका ने कैसे जान बचाकर अफगानिस्तान से भाग गए थे। क्योंकि बरगाम एयरबेस को अमेरिका ने पहले ही अफगान नेशनल आर्मी के हवाले कर दिया था। इस वजह से उसके पास सिर्फ एक काबुल एयरपोर्ट ही बचा था जहां से वो निकल सकता था, और इसी वजह से आखिरी दिनों में उसे तालिबान के आगे झोंककर उसके साथ बातचीत कर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। इसे ही राष्ट्रपति ट्रंप शर्मनाक स्थिति बता रहे हैं। लेकिन अब अगर ट्रंप कह रहे हैं कि वो फिर से बरगाम एयरबेस को हासिल करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। रॉयटर्स के अनुसार ये फिर से अफगानिस्तान पर आक्रमण के जैसा होगा, और इसके लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत भी पड़ेगी। कई अमेरिकी जानकार भी बता रहे हैं कि ये सैनिक ISIS, खुरासान को और अलकायदा जैसे आतंकियों के आसान निशाना बन सकते हैं। ऐसे में अमेरिका का दोबारा से यह फैसला लेना बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को तो सुन लिया, लेकिन अब हम आपको नक्शे के हिसाब से समझाते हैं कि आखिरकार इस समय बरगाम एयरबेस की लोकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर जब बात करते हैं अफगानिस्तान को लेकर तो ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है बरगाम एयरबेस और उसी के पास है काबुल एयरफील्ड। दरअसल अगर आप देखें, बरगाम एयरफील्ड दुनिया की सबसे बड़ी एयरफील्ड में से एक है। ये अफगानिस्तान के परवान प्रांत में और काबुल से उसकी दूरी लगभग 47 किलोमीटर की दूरी है। यानी अगर आप देखें तो ये चीन के भी बेहद करीब है। यानी वो अगर आप ट्रांजैक्शन ऊपर देख रहे हो काबुल के ठीक ऊपर, तो वहां पर इसकी दूरी करीबन 47 किलोमीटर के लगभग है, और ये रणनीतिक लिहाज से भारत, पाकिस्तान और चीन के करीब भी है। हालांकि ट्रंप ने जैसा कहा कि बरगाम से चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले ठिकानों 1 घंटे की दूरी पर है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चीन के ज्यादातर परमाणु हथियार से जुड़े ठिकाने उसके मध्य भाग में है या फिर पूर्वी हिस्सों में है, और इसकी दूरी बरगाम से उतनी ही है जितनी की बरगाम से यूरोप की दूरी है। यानी अगर आप ये दूरी देखें तो जो दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, यानी जो न्यूक्लियर साइट्स की बात की जा रही है, वो दरअसल इस इलाके से बेहद दूर है और वो सेंट्रल चीन के अंदर है। ये एयरबेस जिसे करीबन 1980 के दशक में सोवियत युग में, यानी लगातार जब रशिया का आप कह सकते हैं सोवियत था, जब उसका 1990 में उसके टुकड़े नहीं हुए थे, उस समय इस बेस को बनाया था। रूस के सैनिकों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था, और फिर अमेरिका के ये एयरबेस हाथ आया। मगर अब यहां तालिबान का पूरी तरीके से नियंत्रण है। तालिबान ने अब तक ट्रंप के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हम आपको नक्शे के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना स्ट्रैटेजिक बेस है, जिसको अमेरिका ने 2021 में रातों रात खाली कर दिया था, और उसके बाद जहां से अमेरिकी सैनिक भाग गए थे। और यही शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर कह सकते हैं कि अमेरिकी प्रशासन को खल रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती अमेरिकी प्रशासन से कैसे हो गई। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के बरगाम एयरबेस को लेकर पहले भी ऐसे ही बयान दिए थे। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि जिसे बरगाम एयरबेस को अमेरिका ने खाली किया है, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने फिर से उसी मुद्दे को उठाया। सुनिए उनका अगस्त 2024 का वो बयान जिसमें उन्होंने बरगाम एयरबेस के रणनीतिक लिहाज से कितना अहम बताया था।